यू, सिट डाउन। आज हम क्या करने जा रहे हैं? परिवेश क्या होता है? जब हम बोलते हैं परिवेशी स्वच्छता, तो परिवेश से हमारा क्या मतलब है? परिवेश परिवेश मतलब आपके आसपास का वातावरण। क्या होता है? आपके आसपास का वातावरण। स्वच्छता, साफ सफाई। स्वच्छता मतलब सफाई। तो हम अपने आसपास की जगह, अपने आसपास के वातावरण को कैसे साफ रखें ताकि हम स्वस्थ रह सके। अब आसपास जो गंदगी होती है किन किन चीजों से होती है? गंदा पानी। और गंदा पानी कहाँ से आता है पहले ये बताइए। गंदा पानी कहाँ कहाँ से आता है? नाली में पानी कहाँ से आता है? हाँ बताओ, नाली में पानी कहाँ से आता बेटा? नहीं, नाली में पानी कहाँ से आता है? बारिश का पानी अभी तक इकट्ठा। कौन से पाइप से? हैंड पाइप से पानी इकट्ठा हो गया। चलो आपने हैंड पंप से पानी भरा, कहीं कुछ पानी बहा, वहाँ इकट्ठा हो गया तो उसमें वो वहाँ पर इकट्ठा है तो उसमें क्या हो जाएगा? कीड़े पैदा हो जाएंगे, तो वो गंदा हो जाएगा। और पानी गंदा कहाँ से आता है? जब हम लोग नहाते हैं, बाथरूम का सारा पानी नाली में आता है। अगर वो नालियों का पानी ठीक से निकास नहीं हो रहा है तो वो पानी कहाँ इकट्ठा होके क्या करेगा? गंदगी पैदा करेगा। और गंदगी कैसे पैदा होती है? कौन? कूड़ा करकट जो लोग घर के आसपास फेंक देते हैं, कूड़ा करकट। और किस चीज से गंदगी पैदा होती है? कभी आपने देखा बहुत सुंदर सी बिल्डिंग बनी, बड़ी अच्छी सी, एकदम नई, उसमें पूरी सफाई हो गई, उसमें पूरा अच्छा सा पेंट हो गया, और आप उसमें कुछ दुकानें बन गई, कुछ ऑफिस बन गए, पर आप कुछ दिनों बाद जब आप चढ़ेंगे सीढ़ियां तो आपको दिखाई देने लगेगा कि ये बिल्डिंग तो गंदी होती जा रही है। होती है? वो कैसे गंदी होती है? शाबाश। क्या करते हैं लोग? जगह जगह उसमें पान थूका हुआ होता है, तो थूकने से क्या होती है? गंदगी पैदा होती है। क्या हर जगह थूक देना चाहिए? नहीं थूकना चाहिए। फिर और किससे होती है? और किस चीज से गंदगी होती है? छोटे छोटे बच्चे के पॉलीथीन तो आपके कूड़ा करकट में आ गया। आप किससे? हाँ, तो वो तो बेटा कूड़ा हो गया, आपने छिलके भी इधर उधर फेंक दिया, आपने ध्यान नहीं रखा वो। और छोटे छोटे बच्चे कैसे गंदगी फैलाते हैं? आपने देखा छोटे छोटे बच्चे जो बस्ती के बच्चे होते हैं क्या करते हैं? क्या करते हैं? तो वो जगह जगह गंदगी फैलाते हैं। हाँ बताओ क्या करते हैं बेटा? जल्दी बोलो। हाँ, पॉटी करते हैं ना। छोटे छोटे बच्चों क्योंकि उनको सिखाया नहीं जाता तो वो उनको जहाँ मन होता है वो वहाँ बैठ के पॉटी कर देते हैं। अब वो जगह तो गंदी हो गई। आप उधर से निकल रहे हैं तो पहले आपको क्या आएगा? बदबू आएगी, क्योंकि वो तो उसको हम क्या बोलेंगे? मल मूत्र। जहाँ पर भी बच्चे पॉटी करते हैं या जहाँ पेशाब कर देते हैं या लोग खड़े होके जहाँ करते हैं तो वहाँ सबसे पहले आपको क्या आता है? गंदी बदबू आती है। आप वहाँ से निकलना पसंद नहीं करते हो। बहुत मजबूरी में अगर आपको निकलना पड़ता है तो कई बार आपको पैरों में गंदगी, उससे खराब होता है। और इसके अलावा क्या होता है? इन पर बहुत जल्दी क्या बैठते हैं? मक्खियाँ। और वही मक्खियाँ उड़ के फिर कहाँ बैठती हैं? खाने पर, पानी में, कहीं भी बैठ जाती हैं और आपका जो भी भोजन है या आपका पानी है वो क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। और उससे क्या बीमारियां फैलती हैं?
क्या क्या बीमारियां फैलती हैं? सबसे पहले पेट दर्द होता है और क्या होती है? पेचिश होती है। फिर बुखार, उल्टियां, हैजा, पीलिया होता है और कितनी तरह की बीमारियां होती हैं। पर वो सब किससे होती हैं? गंदगी से। गंदगी में कीड़े पैदा होते हैं, कीड़े और मच्छर, और उनकी वजह से बीमारियां होती। तो हमें सबसे पहले अपने आसपास के वातावरण को क्या करना पड़ेगा? साफ करना पड़ेगा। देखो, अब जो बरसात का पानी होता है, जो पानी ऊपर से बरसता है, तो वो पानी गंदा होता है या साफ होता है? गंदा होता है। क्या काला काला पानी बरसता है? वो पानी तो बहुत साफ होता है। अब वो पानी साफ जब नीचे धरती पर गिरता है तो वो क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है। तो हम वो पानी तो नहीं पी सकते। पी सकते हैं? नहीं। अब वो गंदा पानी क्या होता है? जमीन में कुछ पानी तो नीचे चला जाता है, धरती सोख लेती है। जब पहली बारिश होती है तो आपको 2 घंटे बाद क्या पानी नजर आता है? नहीं। कहाँ जाता है वो पानी? धरती सोख लेती है। और कुछ पानी वापस भाप बन के ऊपर उड़ जाता है। कुछ पानी, अगर ज्यादा पानी है तो कुछ उसी पर रह जाता है धरती पर, जो गंदगी पैदा करता है। होता है ना? तो जो पानी नीचे चला जाता है वो क्या हो जाता है? नीचे जाके साफ हो जाता है। क्योंकि जब आप कुएं में से पानी लेते हैं, कुआं खोदते हैं, कुआं किसने देखा है? कुआं सबने देखा है। कितना गहरा होता है? बहुत गहरा होता है। तो इतनी गहराई से जब आप पानी निकालते हैं तो वो पानी गंदा होता है या साफ? वो पानी कैसे साफ होता है? जब हम धरती के ऊपर वाला पानी देखते हैं वो तो गंदा है, तो वो नीचे वाला पानी कैसे साफ है? वो कैसे साफ होता है? हाँ, वही पानी जमीन के नीचे जाता है, तो वो फिर साफ कैसे है? वो कैसे साफ हो जाता है? और जो पानी धरती के ऊपर होता है वो गंदा होता है ना? तो धरती के नीचे जो पानी जाता है, तो हमारे धरती पर क्या है? नीचे पैरों के नीचे क्या आता है? मिट्टी। तो मिट्टी आप खोदते जाएंगे तो मिट्टी मिट्टी है। बहुत गहरे तक खोदने के बाद मिट्टी का रंग बदल जाता है। पहले आपको थोड़ी सी भूरी रंग की, लाल लाल रंग की मिट्टी होती है, फिर उसके नीचे कौन सी मिट्टी निकलती है? पीली के काली? काली मिट्टी निकलती है। उसके नीचे जहाँ पेड़ की जड़ें भी नहीं होती, जब आपको कुएं वाला पानी निकालना होता है तो नीचे क्या होता है? जिसको बहुत जोर जोर से ठोक ठोक के तोड़ना पड़ता है। पानी को तोड़ना पड़ता है। क्या होता है? पत्थर होते हैं, बड़े बड़े पत्थर, चट्टाने जैसे, उनको तोड़ा जाता है। तो वो जो इतना पानी जब यहाँ से, समझो ये है आपकी ऊपर वाली मिट्टी जिसमें पौधे उगते हैं, है ना? यहाँ से आपके पौधे उगते हैं। ये मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है आपकी। अगर ये मिट्टी ना रहे तो कोई पौधा नहीं उगेगा। इसके नीचे फिर आती है दूसरे रंग वाली मिट्टी। ये इसमें थोड़े से इसके दाने थोड़े से बड़े होते हैं। अब ये वाली मिट्टी की सतह खत्म होती है तो आ जाते हैं बड़े बड़े चट्टाने। जब पानी आ जाता है तो धरती को इतना खोदा जाता है तो हैंड पंप पे पानी आता है ना? मशीन से बोल जाती है। पर जो पानी बह रहा है तो वो यहाँ से छनते जब इतनी नीचे तक आता है तो वो पानी साफ हो जाता है, अपने आप ही साफ हो जाता है। और इसलिए यहाँ से जब हैंड पंप से पानी निकाला जाता है तो वो साफ पानी मिलता है। ठीक है? और अगर पानी यहाँ से ही उठा लिया जाए तो वो पानी क्या होगा? गंदा होगा। अब गंदे पानी की पहचान क्या होती है? गंदा पानी कैसा दिखता है? हाँ, अब देखो हम आपको ये पानी दिखाते हैं। ये पानी कैसा है? और ये पानी? गंदे पानी को तो एक तो देखने में ही आपको पता चल जाता है कि गंदा है, और गंदे पानी को सूंघकर पता चलता है? नहीं पता चलता गंदे पानी को सूंघने से।
क्या क्या होता है? खुशबू आ रही है, बदबू आती है? ठहरे हुए पानी में बदबू आती है या नहीं आती? देखो, सूंघ के देखो, आती? क्या इस पानी को हम पी सकते हैं? नहीं। तो क्या करना चाहिए? पानी को साफ करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? आप देखो, अगर हम इसको छानते हैं तो पानी साफ होगा? अब इसको हमने छाना, पानी को मोटे कपड़े से छानना चाहिए। बिल्कुल पतले कपड़े से छानेंगे तो क्या होगा? वो मिट्टी भी आ जाएगी, थोड़ी थोड़ी गंदगी भी आ जाएगी। और मोटे कपड़े से छानेंगे तो क्या होगा? पानी, अब ये देखिए, ये पानी साफ है या गंदा है? साफ पानी आया। पर जो हमें आंखों से साफ दिख रहा है तो कोई जरूरी नहीं कि ये पानी साफ है। अभी इसमें क्या हो सकता है? कीटाणु हो सकते हैं जो हमें ऐसे नहीं दिखाई दे रहे, पर अगर हम उसको माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो हमें बहुत सारे कीटाणु दिखाई देंगे या उनके अंडे दिखाई देंगे। तो अब अगर हम ये पानी पी लेते हैं तो शाम तक हमारी तबीयत खराब हो जाएगी, पक्की बात है बिल्कुल। तो अब हम इसको शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे? इसको उबालेंगे। उबालने से क्या होता है? कितनी देर उबालना चाहिए पानी को? पानी को कम से कम जब वो उबलने लगता है, जब उसमें बुड़बुड़ बुड़बुड़ ऐसी आवाज आने लगती, अच्छी तरह से उबलने के लिए उसको 10 मिनट उबालना चाहिए। 10 मिनट तक अगर पानी उबलता है तो उसके सारे कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। फिर उस पानी को ठंडा करिए और फिर उस पानी को पीने के काम में ला सकते, क्योंकि सिर्फ छना हुआ पानी साफ है ऐसा नहीं होता। अब धरती पर कितना पानी है? नदियों में, झरनों में, तालाब में, समुद्र में कितना पानी है पता है आपको? बहुत सारा पानी है। धरती का 3/4 हिस्सा तो पानी ही पानी है ना? ये धरती है इतनी बड़ी, और आपको उस दिन दिखाया था, ग्लोब दिखाया था, तो उसमें सिर्फ ये जो हरी हरी इतनी सी जो दिख रही थी, ये क्या है? हाँ, ये जो है ये क्या है? हम लोग यहाँ पे रहते हैं तो हम क्या पानी में रहते हैं? हाँ, घास नहीं, जमीन। ये जमीन का टुकड़ा है और बाकी ये सब क्या है? पानी। तो कितना सारा पानी और कितनी कम जमीन है ना? पर क्या ये सारा पानी पीने योग्य है? नहीं। इतने सारे लोगों में सिर्फ 10% लोगों को पीने का पानी जो अच्छा है वो मिलता है। मतलब 10% कितना हुआ कि 100 में से सिर्फ 10 आदमियों को पीने का सही पानी मिलता है। बाकी जो 90 लोग हैं उन बेचारों को कितनी मुश्किल होती है बिना पानी। तो हमें पानी को क्या ऐसे ही वेस्ट करते रहना चाहिए? फेंकते रहना चाहिए कि एक सुबह 1 गिलास पानी पिया, फिर उस गिलास को धोने डाल दिया, फिर आधे घंटे बाद फिर 1 गिलास पानी पिया, फिर उस गिलास को धोने डाल दिया। ऐसा करना चाहिए? क्यों नहीं करना चाहिए? पानी गंदा होता है? कैसे वेस्ट हुआ? आपने तो पानी पी लिया। शाबाश, क्योंकि जितने बर्तन आप झूठे करेंगे उतने बर्तन आपको धोने भी तो पड़ेंगे। तो आप पानी धोएंगे तो पानी कहाँ जाएगा? वो वाला पानी तो आप कहीं इस्तेमाल नहीं कर रहे जो बर्तन धो रहे हैं जिससे। क्या आप जिससे बर्तन धो रहे हैं उस पानी से क्या आप कपड़े धो सकते हैं? उस पानी से आप नहा सकते हैं? उस पानी से आप खाना बना सकते हैं? नहीं। तो उस पानी से तो आप कुछ काम नहीं कर सकते। तो उतना सारा पानी आपका कहाँ गया? नाली में। और वो पानी इतना उपयोगी था, अगर आप 1 गिलास को सारे दिन में यूज करते तो आप कम से कम 6 बार उसको धोने से बचा सकते थे। तो कितने बर्तन आपके कम झूठे होते और उतनी कम पानी की खपत होती। तो एक तो ये गलत बात है। और दूसरा, जब कई लोग हाथ धोने या मुंह धोने जाते हैं या ब्रश करने जाते हैं, क्या करते हैं आप लोग ब्रश करने के लिए? नल को खोला, ब्रश को गीला किया, ब्रश पे पेस्ट लगाया और ब्रश कर रहे हैं। अब नल क्या है? खुला है, बह रहा है पानी। उससे क्या हो रहा है? आप जितनी देर तक उस पे ब्रश लगा के ब्रश कर रहे हैं
तब तक तो वो पानी वेस्ट हो गया। तो आपको क्या करना चाहिए? आपको ब्रश को गीला करके उसको बंद कर देना चाहिए। आपने जब ब्रश कर लिया फिर आप उसको खोल के अपना कुल्ला करिए, ब्रश धोइए और तुरंत उसको बंद करिए। पानी अगर आपका टप 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 टपक रहा है नल से, तो इसका मतलब क्या हुआ? वो वेस्ट जा रहा है, क्योंकि आपने तो सोचा क्या हुआ, एक एक बूंद पानी गिर रहा है, पर पूरी रात में अगर आप उसके नीचे बाल्टी रख दें तो 2 बाल्टी पानी आपका वेस्ट जाएगा, बिल्कुल बर्बाद, जो किसी के काम नहीं आएगा। और कई लोग ऐसे हैं जिनको पानी मिल ही नहीं रहा, कई दूर दूर तक, मीलों दूर तक जाना पड़ता है उनको पानी के लिए, तब जाकर पानी मिलता है। तो पानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है और इतनी कीमती चीज है कि इसको आप बहुत संभाल के आपको रखना है। कहते हैं कि धरती पर पानी, पीने वाला जो पानी है वो और कुछ 25-30 साल बाद होगा ही नहीं। आपको नदियों में पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। पानी की खपत इतनी ज्यादा और इतना वेस्ट हो रहा है कि पानी आपको धरती पर पीने के लिए नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल होगी। तो इसलिए उसको क्या करना चाहिए? बचा के रखना चाहिए। अब हमने आपको बताया था कि मिट्टी में पानी जब धीरे धीरे नीचे जाता है तो छनता जाता है। तो अब देखो हम आपको दिखाते हैं कि पानी कैसे छनता है। हम इसमें पानी डालेंगे। अब ये देखिए इन ग्लासों में क्या है? मिट्टी भरी हुई है। ये देखिए मिट्टी गिर रही है। अब इसमें बालू है, इसमें भी क्या है? बालू है। अब हमने तो सिर्फ 2 ही ग्लास रखे, होना क्या चाहिए? कम से कम 3-4 होने चाहिए, तब जाकर उसमें पानी आएगा, साफ पानी आएगा, क्योंकि मिट्टी तो बहुत गहरी होती है। तो चलो देखते हैं फिर भी। अब ये पानी गंदा है ना, इसको इसमें डालते हैं। अब इसमें धीरे धीरे एक एक बूंद करके पानी जब आएगा तो आप खुद देखेंगे कि वो पानी हल्का हल्का सा साफ होगा। अब जब पानी आपके घरों में पानी नलों से आता है, नल से आता है पानी, या पानी किससे आता है? हैंडपंप से या कुएं से आता है पानी। अब देखो पानी टपकना शुरू हो गया। अब देखना धीरे धीरे नीचे आपको साफ पानी मिलेगा, इतना गंदा पानी नहीं होगा जो हमने डाला था। ठीक है? अच्छा, उस पानी को जो नल में आता है और जो हैंडपंप से आता है, कई बार ऐसा देखा गया है कि वो पानी साफ तो दिखता है पर उसमें क्या होते हैं? कीटाणु होते हैं। तो क्या करा जाता है? उस पानी को कीटाणु मुक्त करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? लाल दवाई। और लाल दवाई को क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। क्या बोलते हैं? पोटेशियम परमैंगनेट। हम आपको दिखाते हैं वो कैसा होता है। वो लाल दवाई बिल्कुल जैसे आपके होली के रंग का पाउडर होता है, ऐसे देखिए दिखता है। ये देखिए, ये देखिए, ये है, पर ये कोई लाल दिख रहा है? नहीं दिख रहा ना। ये देखिए ऐसा होता है, दिख रहा है? आप देखिए, हम इसमें थोड़ा सा डालेंगे। ये देखो दिख रहा है? ऐसे लगता है काले पत्थर का टुकड़ा है ना। पर इसको हम बोलते हैं लाल दवाई। अब ये देखिए, अगर हम इसका 2 कण भी इसमें डालते हैं तो ये क्या होगा? दिख रहा है? अब ये धीरे धीरे घुल जाएगा। इससे क्या होते हैं? कीटाणु मर जाते हैं। तो लाल दवाई टंकियों में डाली जाती है, पर
और ये भी कहते हैं कि अगर आपको हरे पत्तेदार सब्जियां खानी है तो पहले पानी में लाल दवाई थोड़ी सी घोल लीजिए और फिर उसमें पत्तेदार सब्जियों को, जैसे कौन कौन सी है पत्तेदार सब्जियां? पालक, गोभी, मेथी, सोया, चटनी किसकी बनती है? धनिया और पुदीना, ये जितने भी साग है ना और पत्तेदार सब्जियां, इनको इस लाल दवाई के पानी में भिगो के रखना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसमें भिगो के रखने से उसमें जो कीड़े होते हैं छोटे छोटे, वो सब मर जाते हैं। तो 5-10 मिनट इसमें भिगो दो, फिर उसको साफ पानी से धो लो, फिर बना लो। समझ गए? एक तो ये होता है जिससे पानी साफ किया जाता है, और एक होता है ब्लीचिंग पाउडर। क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर। और कहीं पे काम आता है? यहाँ शाबाश। कपड़ों में क्यों डाला जाता है ब्लीचिंग पाउडर? ताकि दाग छूट जाए, क्योंकि वो ब्लीच कर देता है। ब्लीच कर देता है मतलब उस तरफ का वो दाग उड़ा देता है या रंग उड़ा देता है। अगर रंगीन कपड़ा डाल दिया जाए तो वहाँ का रंग उड़ जाएगा बिल्कुल। तो ब्लीचिंग पाउडर पानी में डाला जाता है क्योंकि उसमें क्लोरीन होती है। क्या होती है? क्लोरीन। ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। और ब्लीचिंग पाउडर में होती है क्लोरीन। क्या होती है? और इस क्लोरीन से क्या मर जाते हैं? कीटाणु मर जाते हैं। पर ये बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा में डाली जाती है, क्योंकि इसको थोड़ा सा भी डालने से पानी का स्वाद एकदम फर्क हो जाता है। अगर आप चाय भी, कुछ अजीब सा स्वाद आता है उसमें क्लोरीन का, चाय में भी आएगा, दूध, आप उसको कोई भी चीज बनाएंगे तो उसमें वो पानी का स्वाद आपको फर्क रखता। समझ गए? पर ये 2 दवाइयां प्रयोग में लाई जाती हैं कीटाणुओं को क्या करने के लिए? नष्ट करने के लिए। लेकिन पीने के पानी को आपको उबालना पड़ता है साफ करने के लिए। उबालना पड़ता है ना या नहीं? उबालना पड़ता है। अच्छा, और बताइए और क्या करना पड़ता है आपको? छानना पड़ता है। और पीने के पानी को और हम किस तरीके से साफ रख सकते हैं? वो नहीं, वो तो हो गया। वो तो बहुत बड़े उसमें टैंक में डाला जाता है ताकि वो तो उसके पूरे कीटाणु नष्ट हो जाए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि आपने घड़े में पानी भरा और घड़े में ब्लीचिंग पाउडर डाल दिया। वो नहीं, वो नुकसान कर सकता है। वो बड़ी बड़ी जगहों में डाला जाता है ताकि सबके पूरे कीटाणु नष्ट हो जाए, और फिर वो आपको नल में पानी सप्लाई किया जाता है। नलों से जो पानी घर में आता है उसमें पहले से ही क्या मिला होता है? ब्लीचिंग। अब ये देखिए पानी नीचे कैसे आ रहा है, गंदा या साफ? अब ये कैसे आ रहा है ना जादू? क्योंकि ये तो मिट्टी भरी हुई है, बालू, और ये भी मिट्टी और बालू है, और हमने जो पानी डाला था वो कैसा था? गंदा था। और नीचे पानी कैसे आ रहा है? तो जब सिर्फ 2 गिलासों में से छन के पानी साफ आ रहा है, तो इतनी बड़ी धरती की इतनी सारी मिट्टी की तहों में से पानी नीचे जाता है तो क्या हो जाता है? साफ पानी हो जाता है। इसलिए आपको कुएं का पानी साफ मिलता है और हैंडपंप का पानी साफ मिलता है। पर लेकिन जो कुएं खुले होते हैं, जिनके ऊपर ढक्कन नहीं होता या जाल नहीं होता, क्या उसका पानी आपको पीना चाहिए? क्यों नहीं पीना चाहिए? उसमें कीटाणु कैसे हो सकते हैं? मक्खी नीचे कुएं में जाके बैठेगी। धूल मिट्टी, और धूल मिट्टी तो वैसे भी है। कई बार जानवर गिर जाते हैं कुएं में। अब हर जानवर तो कुएं से बाहर अपने आप नहीं निकल सकता, क्योंकि कुएं में सीढ़ियां तो नहीं होती। तो इसलिए कई बार जानवर और पक्षी कुएं में गिर के मर जाते हैं। अगर किसी उसमें जगह में कोई जानवर मर गया तो क्या होता है? गंदगी, बदबू आती है या नहीं? कोई चिड़िया मर गई या कुत्ता मर गया उसमें गिर के, तो क्या आप वो पानी पी सकेंगे? लेकिन आप जब तक पानी निकाल के पिएंगे नहीं, आपको पता नहीं चलेगा कि उसके अंदर मर गया। वो तो जब आप पानी पीने जाएंगे तब आपको बदबू आएगी। तो इसलिए कुएं, जब अगर कुआं खुला हुआ है तो वहाँ का पानी नहीं पीना चाहिए। और घर में भी पानी को
घर में पानी को हमेशा, अच्छा, और पानी को निकालना कैसे चाहिए घड़े में से? हैंडल वाली गिलास से, ऐसे हाथ से गिलास से निकालना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसमें हाथ के कीटाणु जाते हैं। आपका हाथ पानी को नहीं चाहिए, पानी गंदा हो जाता है, इसलिए हैंडल वाले गिलास से निकालिए और उसको ढक के रख दीजिए, ठीक है ना। और स्वच्छ पानी हमें क्यों पीना चाहिए? क्या करता है स्वच्छ पानी? क्यों पानी हमें क्यों पीना चाहिए? पानी से कोई बीमारी नहीं होती। पानी आपके शरीर के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आपके सारे जितने भी अंग काम करते हैं उनको पानी चाहिए ही चाहिए। खून को पतला होकर बहने के लिए पानी चाहिए। भोजन प्रणाली आपकी जो है, जितनी भी भोजन तंत्रिका है, उसको भी पानी चाहिए, तभी तो वो अंदर सब घूमेगा। आपका खाना, सूखा सूखा खाना कैसे जाएगा अंदर? जाएगा नहीं। तो पानी तो आपके शरीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उसको तो पानी चाहिए ही चाहिए। और स्वच्छ पानी पीने से ही आप स्वस्थ रह सकते हैं। गंदा पानी आप नहीं पी सकते। पी सकते हैं? और क्या करना चाहिए और बताइए? पानी को स्कूल में कैसे रखना चाहिए? और स्कूल में हम पानी कैसे ढक के और साफ रख सकते हैं, बताइए? या तो आप अपनी अपनी बोतलों में रखेंगे, और अगर स्कूल में कहीं पानी रखा जाता है तो वो कहाँ रखना चाहिए? बड़े बर्तनों में ढककर रखना चाहिए, और उसके ऊपर एक हैंडल वाला ग्लास होना चाहिए जिससे पानी निकाला जा सके, अगर स्कूल में वाटर कूलर नहीं है तो, ठीक है ना। और सबको ध्यान रखना चाहिए कि उस घड़े को खुला ना छोड़ें, ठीक है ना। और जहाँ भी आप पानी रखते हैं या जहाँ भी आप रहते हैं, अपने आसपास का वातावरण कैसे रखना चाहिए? वहाँ पर क्या नहीं फेंकना चाहिए? छिलके, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, बचा हुआ खाना नहीं फेंकना चाहिए। और क्या क्या नहीं करना चाहिए? थूकना नहीं चाहिए। छोटे छोटे बच्चों को वहाँ पॉटी नहीं करने देना चाहिए, टॉयलेट बनाने चाहिए जहाँ पर वो जाके पॉटी कर सके, है ना। और उसको सबको साफ रखना चाहिए। तो और घर के आसपास पानी को जमा नहीं होने देना चाहिए। अगर पानी जमा है तो उसमें क्या डाल देना चाहिए? नहीं, मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए। मिट्टी का तेल डालने से उसमें कीटाणु मर जाते हैं, फिर उसमें मच्छर नहीं होते, फिर आपको मलेरिया नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा। नहीं तो ये सब किससे होते हैं? मच्छर काटने से होते हैं बीमारियां। मच्छर काटने से होती है। मच्छर कहाँ पैदा होते हैं? पानी। घरों में अगर कूलर है तो कूलर का पानी खाली कर देना चाहिए। अगर उसमें भी पानी रुका रहेगा तो क्या हो जाएंगे? फ्रिज में भी कई बार नीचे वाली ट्रे में उसमें भी मच्छर पैदा हो जाता है। तो कहीं भी ऐसा पानी रखना नहीं चाहिए कि जहाँ मच्छर पैदा हो, ठीक है। तो ये है आपकी परिवेशी स्वच्छता। अगर आप अपना परिवेश स्वच्छ रखेंगे तो आप क्या रहेंगे? स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ रहने के लिए आपको और क्या करना चाहिए? अच्छा, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो अब आपको समझ आ गया।